Eclipse, deepfake. இவங்களுக்குலாம் நீங்க சொல்றது புரியாது. Truth or lie doesn't matter. What trends, that's what matters. I'm starting to see a bigger problem in this. டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் பொறுக்கீங்களோ அது கூடவே வளர்றீங்க. क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के इस एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं 5 ऐसी वेब सीरीज को जिसकी IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है। दोस्तों मार्केट के अंदर आपको वेब सीरीज तो कई सारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें से अच्छी सीरीज को ढूंढकर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों मेरे इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो सोशल मीडिया की डार्क साइड को आपके सामने एक्सपोज करके रख देती है। आज का यूथ कैसे स्मार्टफोन का शिकार बन चुका है और वो डिजिटल वर्ल्ड के ऑब्सेशन में आकर कैसे वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, यही सारी चीजें आपको इस वाली सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिससे आप सीधा रिलेट कर पाओगे। 2019 में आई हुई इस वाली सीरीज का नाम है फिंगर टिप, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया के असर को काफी रिलेटेबल तरीके से दिखाया गया है और आज का जमाने का यूथ कैसे सोशल मीडिया पर ट्रैप हो जाता है, यही सारी चीजें आपको इस वाली सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको भी सोशल मीडिया ऑब्सेशन हो चुका है और आप यंग हो तो ये वाली सीरीज को एक बार जरूर देखना। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। सीरीज की कहानी 1970s के बैकड्रॉप में सेट है, जहां एक छोटे से माइनिंग टाउन धर्मपुरी में पैसे और सत्ता की लालच के लिए एक डेंजरस बैटल चालू हो जाती है। 2019 में आई हुई सीरीज गॉड्स ऑफ धर्मपुरी आपको एक गैंगस्टर सागा में लेके जाती है। सीरीज का पॉलिटिकल पावर गेम्स का पोर्ट्रेयल एकदम सॉलिड किया गया है और स्पेशली प्रताप की जर्नी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सीरीज के अंदर सभी लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, एकदम पावरफुल और फिल्ड विद इंटेंसिटी। लेकिन 10 एपिसोड की ये वाली सीरीज थोड़ी सी खिंची हुई फील होती है। सीरीज की स्टोरी के अंदर डेफिनेटली दम था, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें महसूस होता है कि उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर और KGF जैसे गैंगस्टर ड्रामा देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज 100% आपको मजा देके जाएगी। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। इस वाली सीरीज की कहानी 4 अलग अलग कहानियों को दिखाती है। सबका थीम मान सम्मान और इज्जत पर बेस्ड है। सबसे पहले कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक मुस्लिम यूथ को अपनी सेक्सुअलिटी के कारण अपने गांव के अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है। सेकंड वाली कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि दो प्यार करने वाले व्यक्ति इंटरकास्ट होने के कारण समाज की कैसे कैसी मुश्किलों को झेलते हैं। 2020 में आई हुई सीरीज पावा कदाईगल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। सोचा था ये तभी कहूंगा जब ढंग की नौकरी होगी। खत पर दिल, दिल में तीर, आई लव यू। ये चिट्ठी मेरी तरफ से तेरी बहन साहिरा को देगा सता है। इस वाली सीरीज के अंदर आपको एक यूनिक डायरेक्शन स्टाइल देखने को मिलती है, जो इस वाली सीरीज को और भी ज्यादा खास बना देती है। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि प्रकाश राज, साई पल्लवी और अंजलि ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और इस वाली सीरीज के अंदर तो भाई इमोशनल भर भर के डाला गया है। सीरीज के अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक को कवर किया गया है जो हर एक के लिए नहीं है, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर आप कुछ नया, कुछ हटके देखना चाहते हो तो इस वाली सीरीज को डेफिनेटली एक ट्राई जरूर देना। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको Netflix पर देखने को मिल जाएगी। किस बात से डर लग रहा है? खुद से। I'll help you. ये वाली सीरीज मेंटल हेल्थ के सेंसिटिव टॉपिक को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि OCD, सिजोफ्रेनिया, PTSD, गेमिंग एडिक्शन और जेंडर डायसोफेरिया। हर एक एपिसोड एक अलग स्ट्रगल को हाईलाइट करता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी जिंदगी के मुश्किल सफर से गुजर रहा होता है। 2024 में आई हुई जिंदगी नामा सीरीज आपको कुछ सिखा के जाएगी और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.9। सीरीज के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यू को रॉ एंड रियल तरीके से आपके सामने रखा गया है। श्रेयस तलपड़े और सुमित व्यास जैसे एक्टर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, जो सीरीज के अंदर जान डाल देती है। सीरीज के हर एपिसोड की थीम आपको एक इमोशनल राइड पर लेके जाती है और हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम मेंटल हेल्थ को कितना लाइटली लेते हैं। इस सीरीज के केज और स्वागतम जैसे एपिसोड स्टैंड आउट करते हैं, जहां स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंसेस एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ ये वाली सीरीज हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी। तो इस वाली सीरीज को जरूर देखना। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। 4 दिनों में 3 अननेचुरल डेथ्स। सर, दिस इज इम्पोर्टेंट, पीपल आर डाइंग। इस वाली सीरीज की कहानी एक फीमेल फोरेंसिक सर्जन अलीसा के आसपास घूमती रहती है, जो एक कैंसर पेशेंट है। अब अलीसा जब ऑटोप्सी करने के लिए जाती है तो उसके सामने कई सारे डार्क सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, जो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खुलासा करने की ओर ले जाते हैं। अब जैसे ही अलीसा सच का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, सीरीज के ट्विस्ट और भी ज्यादा डार्कर हो जाते हैं। 2021 में आई हुई सीरीज कर्करोग, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। 130 करोड़ की भीड़ में एक सीरियल किलर और उसका पैटर्न पकड़ना बहुत मुश्किल है। सीरीज की पेसिंग और सस्पेंस फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है,
जो आपको एज ऑफ द सीरीज का एक्सपीरियंस कराती है। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी ज्यादा सॉलिड है, जो इस स्टोरी के थ्रिल को और भी ज्यादा एनहांस करता है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद सीरीज रिपीटेटिव फील होने लगती है, कुछ ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और सेकंड हाफ में आते आते सीरीज अपना पूरा पोटेंशियल खो देती है। लेकिन अगर आपको मेडिकल साइंस वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है, जैसे कि ह्यूमन और पील, तो यह वाली सीरीज आपको डेफिनेटली मजा देके जाएगी। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का ये लिस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।